नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है जी। अपन क्या है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, भारत शासन अधिनियम से क्या लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है। और दूसरा क्या है, विदेशी राष्ट्र। तो इनको बारी बारी से जानेंगे कि कौन कौन राष्ट्र से कितना लिया, क्या क्या प्रावधान लिया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ से। तो भारत शासन एक्ट बना था जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था ना। तो उसमें लगभग 200 से प्लस जो आर्टिकल रहता है, अनुच्छेद रहता है, वो भारत के संविधान में उसको शामिल किया गया है। ठीक है जी। और खासकर जो विदेशी राष्ट्र बोला जाता है, तो मैक्सिमम क्या रहता है, जो 10 देश रहते हैं, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, ठीक है जी, कनाडा हो गया, इनके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो कुल मिला के कितने देशों से लिया गया है, 10 देशों के जो मूल संविधान है उससे भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो चलिए सबसे बारी बारी समझते हैं कौन कौन देश से क्या क्या लिया है। सबसे पहले ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या लिया है उसको याद रखना। ब्रिटेन के संविधान से एक ट्रिक है, याद रखना, प्रमम सभी एकलम। ट्रिक क्या है, प्रमम सभी एकलम। ये जितने भी संवैधानिक प्रावधान है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये वर्ड मैप समझते हैं, है ना। और यहाँ पे आपका इंडिया है, और ये इधर क्या है आपका, ब्रिटेन है ना। तो ब्रिटेन से, तो पी से मतलब क्या है, इसको याद रखना, पी फॉर प्रधानमंत्री का पद। ठीक है। म से क्या है, मंत्री मंडलीय सरकार। ठीक है। फिर म से क्या है आपका, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व क्या रहता है, लोकसभा के प्रति रहता है। तो मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है। फिर स से क्या लेना है आपको, स से है आपका संसदीय व्यवस्था, मतलब पार्लियामेंट्री कहाँ से लिया गया है, मतलब लोकसभा राज्यसभा आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया था, इसको बोलते हैं संसदीय व्यवस्था। ठीक है। फिर वी से क्या है आपका, विधि का शासन, मतलब क्या है, कानून को सर्वोच्च माना जाता है, ये आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन। ठीक है। और लास्ट क्या है, एकल, उसको बोलते हैं एकलम। एकलम मतलब होता है एकल नागरिकता। ठीक है जी। तो ये सब कहाँ से लिया गया है, आपके ब्रिटेन से लिया गया। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है, प्रमम सभी एकलम, प्रधानमंत्री का पद हो गया, मंत्रिमंडल सरकार के, कहने का मतलब है जो मंत्रिमंडल के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर सरकार चलाया जाता है। लेकिन अमेरिका वगैरह में क्या होता है, जो वहाँ के राष्ट्रपति रहते हैं, एक प्रकार के क्या होते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, वहां पे शासन चलाया जाता है। दूसरा क्या है, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये किनके प्रति रहते हैं, लोकसभा के प्रति। अगर किसी भी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पूरे मंत्री परिषद अर्थात प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। संसदीय व्यवस्था, मतलब हमारे भी 2 सदन होते हैं, ब्रिटेन में भी होते हैं, है ना। जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स से बोला जाता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा बोला जाता है। तो ये संसदीय व्यवस्था। विधि का शासन बता चुका हूँ, कानून के तहत क्या किया जाएगा, यहाँ पे शासन किया जाएगा, ना कि कोई अपने हिसाब से शासन करेगा। एकल नागरिकता मतलब क्या होते हैं, हम भारत के नागरिक होते हैं, तो ब्रिटेन में भी क्या होते हैं, वहाँ ब्रिटेन के नागरिक होते हैं। क्योंकि इतना बड़ा देश है, अगर अलग अलग, जैसे स्विट्जरलैंड में 3 जगह के नागरिक होते हैं, अमेरिका में क्या होते हैं, 2 जगह। तो राज्य का नागरिक होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल था, मैं छत्तीसगढ़ के नागरिक हूँ और फिर भारत के नागरिक हूँ। अमेरिका में ऐसे होता है। लेकिन क्या होता है, ब्रिटेन में केवल कोई ब्रिटेन के नागरिक होते हैं। स्विट्जरलैंड में क्या होता है, वो 3 जगह का होता है। तो जिला का नागरिक होता है, फिर राज्य का नागरिक होता है, फिर देश का नागरिक होता है स्विट्जरलैंड में।
और यूएसए में क्या होता है, दो जगह का, राज्य और आपका देश का। तो बहुत सारे व्यक्ति लोग क्या बोलते हैं अपने आप को, टेक्सास के नागरिक, कैलिफोर्निया के नागरिक, ठीक है, अलास्का के नागरिक, फिर बाद में अमेरिका के नागरिक बोलते हैं। यहां तक समझ है। चलिए फिर नेक्स्ट समझते हैं अमेरिका। अमेरिका के संविधान से क्या चीज लिया गया है। एक ही वीडियो में पूरा क्या है, जितने भी आपके संवैधानिक प्रावधान है दूसरे देश से लिया गया है वो कंप्लीट हो जाएगा। अमेरिका से याद रखना ट्रिक क्या है, मौन से राव। तो मौ से, न से इनको एक साथ बताऊंगा ना। हाँ चलिए बारी बारी से समझते हैं एक्चुअल में क्या। मौ मतलब क्या है, मौलिक अधिकार। कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार। उसके बाद क्या है, ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया उसको बोलते हैं महाभियोग प्रक्रिया। ये कहां से लिया गया, ब्रिटेन के, सॉरी अमेरिका के संविधान से। फिर न से न्यायिक पुनर्विलोकन, मतलब जुडिशियल रिव्यू। अगर चाहे तो सरकार क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अगर कानून से सहमत नहीं है, जो भी कानून पारित किया जा रहा है, तो वो ऐसे कानून को रद्द करने का अधिकार किनके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। उसको बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है। से क्या है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया गया है, आपके अमेरिका से। फिर राज से क्या है, राष्ट्रपति का पद। तो एक प्रधानमंत्री का पद कहां से लिया, ब्रिटेन से, लेकिन अमेरिका से क्या लिया है, राष्ट्रपति का पद। और उसके बाद है आपका उपराष्ट्रपति का पद। ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है जी, यहां तक समझ आया, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई बताना। ये ट्रिक है ना, मौन से राव। चलिए उसके बाद आते हैं, जहां पे ट्रिक है वो ट्रिक बताऊंगा, जहां पे कॉन्सेप्चुअल रहेगा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कनाडा से याद रखना, शराब। कनाडा के लोग ठंडी क्षेत्र है तो वहां बहुत शराब पीते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, इसका ट्रिक क्या है, शराब। लेकिन बोलेंगे शराब तो स, रा और अ। तो स से क्या है आपका, संघी व्यवस्था। मतलब क्या होता है, यहाँ फेडरल सिस्टम होता है। एक प्रकार की जो एक संविधान बनाया जाता है वो राज्य और केंद्र के लिए क्या रहता है, दोनों के लिए लागू होता है, उसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। ठीक, राज से क्या है, राज्यपाल का पद। ठीक है, राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, आपका कनाडा से। उसके बाद आते हैं अ मतलब है अवशिष्ट शक्ति। जैसे तीन सूची होता है ना, संघ सूची, ठीक है, समवर्ती सूची और राज्य सूची, जो तीनों में शामिल नहीं होते उसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्ति। ये कहां से लिया गया, कनाडा से। चलिए उसके बाद समझते हैं आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है, वो है आपका निमरा। ट्रिक को याद रखना, निमरा। तो न से क्या है आपका, नीति निदेशक तत्व, भाग 4 में है ना उसका। तो नीति निदेशक तत्व। म से क्या है, मनोनयन की शक्ति। जो राष्ट्रपति रहता है 12 सदस्यों क्या होता है, राज्यसभा में क्या होता है, नॉमिनेट किया जाता है, उसको बोलते हैं मनोनयन की शक्ति। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रा, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल कहने का मतलब है, जो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो जैसे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं और साथ में विधानसभा के जो विधायक रहते हैं, खासकर निर्वाचित सदस्यों के द्वारा वोट देने का अधिकार रहता है, उसको बोलते हैं निर्वाचक मंडल। तो ये कहां से लिए, आयरलैंड। तो क्या है आपका, निमरा।
चलिए कुछ अन्य देश से भी देख लेते हैं कौन कौन देश से क्या लिया गया है। उसके बाद जर्मनी, जर्मनी में क्या रहता है, एक तानाशाह आता है, हिटलर, तो वहां से रहेगा आपातकाल। तो हमेशा जो तानाशाह रहता है अपनी शासन व्यवस्था को शामिल करने क्या करता है, हमेशा इमरजेंसी लगाता है। तो जर्मनी से क्या लिया है, आपातकाल की, आपातकालीन शक्ति। ठीक है, फिर जापान से देखते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहने का मतलब है जो कानून क्या होता है, एक कानून जो प्रॉपर एक सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक तरीके से बनाया जाएगा, उसको बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है जी। अब आते हैं आपका साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका। यहां से क्या लिया है, संविधान संशोधन की शक्ति, मतलब संविधान में कोई भी परिवर्तन किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा, ये कहां से लिया गया है, अफ्रीका से। संविधान संशोधन की शक्ति। ठीक है, फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से दो चीज लिया, जो प्रस्तावना की, देख प्रस्तावना कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ये कहां से लिया गया, आपका ऑस्ट्रेलिया से। और दूसरा क्या है, समवर्ती सूची, ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपका फ्रांस। जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो चार चीज है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, गणतंत्र, ये सब चारों शब्द कहां से लिया गया है, फ्रांस से। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और लास्ट क्या आपका गणतंत्र, तो ये कहां से लिया गया है, आपके फ्रांस के संविधान से। ठीक है जी। अब लास्ट देख लेते हैं रूस। रूस के संविधान से देख क्या लिया, देखिए रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते ना, ये आपके रूस के संविधान से, तो मौलिक कर्तव्य। ठीक है जी। तो इतना सारा चीज क्या लिया है, दूसरे देश के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है जी। और कोई भी दिक्कत, कोई समस्या होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ देना, कोई फीडबैक होगा, और किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो बिल्कुल उसको सजेस्ट करिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या है, बेल आइकन को भी दबा देना। ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करें, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।